परमेश्वर की नजरों में आशीष के योग्य बनो। किसकी नजरों में? किसकी नजरों में? परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर की नजरों में। इसका मतलब मैं आसान करके बता देता हूँ। यानी कि इसका मतलब मैं आसान करके बता देता हूँ। परमेश्वर आपको जब आशीष देना चाहे, कि परमेश्वर जब आपको आशीष देना चाहे, परमेश्वर को कोई रुकावट ना आने पाए। सो परमेश्वर को कोई भी आज आपको आशीष देने में रुकावट ना आने पाए। जब भी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहे, जब भी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहे, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देना चाहे, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देना चाहे, परमेश्वर आपके जीवन को जब चेक करे, सो परमेश्वर जब आपके जीवनों को चेक करे, परमेश्वर को कोई रुकावट ना आने, तो परमेश्वर को कोई भी रुकावट ना आने पाए। कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को आशीष तो देना चाहता है, कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को बरकत तो आशीष तो देना चाहता है, लोगों को ऊंचा भी करना चाहता है, लोगों को ऊंचा भी करना चाहता है, लोगों को तरक्की देना चाहता है, लोगों को तरक्की भी देना चाहता है, लोगों की कामकाज को बढ़ाना चाहता लोगों के कारोबार को कामकाज को बढ़ाना चाहता है। है। लेकिन जब परमेश्वर उनके जीवनों को चेक करता है, पर परमेश्वर जब उनके जीवनों को चेक करता है, परमेश्वर को उनके जीवन आशीष पाए योग्य जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सो परमेश्वर को उनके जीवन जिस प्रकार के परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है उस योग्य नहीं मिल पाते। आपको एक एग्जाम्पल देकर आगे, मैं आपको एक उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा। जब भी फौज की पुलिस की भर्ती होती है, जब भी पुलिस में फौज की कोई भी भर्ती होती है, वो लोग कैंडिडेट की ऊंचाई भी मापते हैं, सो वो लोग कैंडिडेट की ऊंचाई भी मापते हैं, चेस्ट भी मापते हैं, चेस्ट भी मापते हैं, पीठ भी मापते हैं, पीठ भी मापते हैं, वेट भी मापते वेट भी मांगते हैं। हैं। जब उनको कुछ सब चीजें सही मिलती हैं, सो जब उनको सारी चीजें कैंडिडेट में ठीक मिलती हैं, तब उसकी सिलेक्शन करता है। तब उस व्यक्ति के उस कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। अगर उनको आपकी हाइट ठीक ना मिले, अगर उनको आपकी हाइट ठीक ना मिले, आपकी चेस्ट ठीक ना मिले, आपकी चेस्ट ठीक ना मिले, आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक ना मिले, या आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक ना मिले, आपका वेट कम ज्यादा मिले, आपका वजन कम या ज़्यादा मिले, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में परमेश्वर जब आपको बरकत देना चाहे, सो उसी तरह से परमेश्वर जब आपके जीवनों में कोई आपको आशीष या बरकत देना चाहे, आपके जीवन को परमेश्वर पहले चेक करता है। आपके जीवनों को परमेश्वर पहले चेक करता है। अगर उस परमेश्वर की स्कैनिंग रिपोर्ट में, अगर उस परमेश्वर की स्कैनिंग रिपोर्ट में आपका जीवन योग्य पाया गया, आपका जीवन योग्य पाया गया, एकदम अपने स्वर्गदूतों को कहा जाओ इसका काम कर दो, तो एकदम से स्वर्गदूतों को कहेगा कि जाओ इनका काम कर दो, जाओ इसने जो मांगा इसको दे दो। जाओ जो इसने मांगा है वो इसको दे दो। कई लोग प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, जब कई लोग प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, जब उनकी प्रार्थना बड़ी जल्दी सुन लेता है, उनकी प्रार्थनाएं बड़ी जल्दी सुन लेता है परमेश्वर, काम जल्दी कर देता है। उनके काम जल्दी कर देता है परमेश्वर। कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, पर कई लोग आप लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे, जब वो प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, कई लोग जब प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता नहीं, उनको उत्तर नहीं देता, यानी कि उनको उत्तर नहीं देता, जिनके काम नहीं करता। यानी कि उनके काम नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है, जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन को चेक करता है, जब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद उनके जीवनों को चेक करता है, उसमें लोग योग्य नहीं मिलते, उसमें लोग परमेश्वर को योग्य नहीं मिलते, ये परमेश्वर को लोग क्वालिफाइड नहीं मिलते। यानी कि परमेश्वर की नजरों में वो लोग क्वालिफाइड नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये कि परमेश्वर जब आपको बरकत देना चाहता है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई का चेक करता है। यानी कि परमेश्वर जब आपको कोई बरकत या आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी नजरों में क्वालिफाइड देखता है या जब नहीं देखता, परमेश्वर ये दुनिया में चीजें नहीं देखता। सो परमेश्वर आपकी दुनियावी क्वालिफाइड या दुनियावी जो है क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, तो परमेश्वर क्या देखता तो है? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पे योग्य चेक करता है। सो परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पे आपको चेक करता है कि आप योग्य हैं या नहीं हैं। आज के बच्चे से क्या सीख कर चलेंगे? आज के वचन से हम क्या सीख करके चलेंगे? परमेश्वर की नजरों में आशीष की योग्य बनो। परमेश्वर की नजरों में आशीष के योग्य बनो। काफी लोग कैसे होते हैं? अब काफी लोग कैसे होते हैं? वैसे भी काफी लोग ऐसे हैं
आप में से भी काफी लोग ऐसे हैं जो अपने बॉस की नजरों में जहाँ पे ड्यूटी करते हैं उनकी नजरों में तो योग्य है। जो काफी लोग ऐसे होते हैं जहां पर वो ड्यूटी करते हैं, वो अपने बॉस की, अपने मालिक की नजरों में तो योग्य होते हैं। उनका बॉस कहता है ये बहुत अच्छा काम करता उनका बॉस भी कहता है कि ये बहुत अच्छा मेरा एम्प्लॉय काम करता है। है। अगर किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं उनका डायरेक्टर कहता है ये बहुत अच्छी ड्यूटी करता अगर कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है तो वो डायरेक्टर साहब या उनके एमएस जो भी होते हैं वो कहते हैं कि मेरी नजरों में ये बहुत अच्छा योग्य व्यक्ति है। है। कुछ लोग अपने मित्र दोस्तों की नजरों में भी योग्य होते हैं। सो कई लोग अपने मित्र दोस्तों की नजरों में बहुत ही योग्य होते हैं। जब उनके मित्र दोस्तों से रिपोर्ट ली जाए, जब उनके मित्र दोस्तों से उनकी रिपोर्ट ली जाए उनके मित्र दोस्त कहता है ये तो बहुत अच्छा बंदा है। तो उनके मित्र दोस्त कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। मित्र दोस्तों की नजरों में भी योग्य मिलेंगे। सो मित्र दोस्तों की नजरों में बहुत योग्य मिलेंगे कई लोग अपने पड़ोसियों की नजरों में भी योग्य मिलेंगे। और कई लोग अपने पड़ोसियों की नजरों में भी योग्य मिलेंगे। पड़ोसियों से अगर पूछा जाए हाँ जी ये भाई कैसा है, ये बहन कैसी है, सो पड़ोसियों से पूछा जाए जी आपके पड़ोसी भाई या बहन ये कैसे हैं, पड़ोसियों की नजरों में भी कई बार काफी लोग योग्य मिलते हैं। पड़ोसियों की नजरों में भी काफी लोग योग्य मिलते हैं। योग्य का मतलब कि वो लोग कहेंगे हाँ ये भाई अच्छा है, ये बहन अच्छी है। योग्य का मतलब कि वो दुनियावी तौर पे देखते हैं कि ये भाई ये बहन ये हमारे पड़ोसी लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या पर लेकिन अफसोस की बात क्या है, बहुत से लोग अपने बॉस की नजरों में, पड़ोसियों की नजरों में, मित्र दोस्तों की नजरों में तो योग्य मिलते हैं। बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों की नज़रों में, अपने मित्र दोस्तों की नज़रों में, अपने रिश्तेदारों की नज़रों में योग्य तो मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में योग्य नहीं मिलते। पर वो परमेश्वर की नज़रों में योग्य नहीं मिलते। अगर परमेश्वर से पूछा जाए अगर परमेश्वर से पूछा जाए प्रभु जी ये भाई कैसा है, ये भाई कैसा है, ये बहन कैसी है, प्रभु से पूछा जाए बहन कैसी है, ये प्रभु का दास कैसा है, ये प्रभु का दास कैसा है, परमेश्वर उनकी ठीक रिपोर्ट नहीं देता। तो परमेश्वर कई बार उनकी ठीक रिपोर्ट नहीं देता। असली रिपोर्ट आपके बॉस से नहीं मिलेगी, असली जो आपकी रिपोर्ट है वो आपके बॉस से नहीं मिलेगी आपके पड़ोसी से मिलेगी, और ना ही आपके पड़ोसियों से मिलेगी आपके रिश्तेदारों से, और ना ही आपके रिश्तेदारों से मिलेगी। आपके जीवन की तरक्की की असली रिपोर्ट आपके परमेश्वर की ओर से। तो आपके जीवन की असली रिपोर्ट जो है आपके परमेश्वर से मिलेगी। आप किसी की नजरों में कितने अच्छे हो ये बात कोई मायना नहीं रखता। सो आप किसी की नज़रों में कितने भी अच्छे हो इस बात को मायने नहीं रखा जाता। आप किसी की नजरों में कितने योग्य हो ये बात भी कोई मायने नहीं रखता। आप किसी की नज़रों में कितने को योग्य हो ये भी बात कोई मायने नहीं रखती। आज के बाद से हम सीखेंगे कि भाई ने तो ये बात रख दिया आप परमेश्वर की नजरों में कैसे। आज के वचन से हम सीख करके चलेंगे, मायने तो इस बात पर रखते हैं कि आप परमेश्वर की नज़रों में कैसे हो। काफी लोग क्या करते हैं दुआएं बहुत करेंगे, दुआएं जगह जगह करवाएंगे। अब काफ़ी लोग क्या कहते हैं दुआएं बहुत करते हैं और दुआएं जगह जगह पर जाकर भी करवाते हैं। काफी लोग बहुत सा दान पुण्य भी करते हैं काफ़ी लोग बहुत सारा दान पुण्य भी करते हैं कि किसी मेरी दुआ सुन ली जाए, मेरी दुआ सुन ली जाए, मेरा काम हो जाए। कि कहीं पे मेरी दुआ सुन ली जाए, मेरा काम हो जाए, मेरे काम के लिए दुआ सुन ली जाए। काफी लोग तरह की मन्नतें भी मानते हैं, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। काफ़ी लोग तरह तरह की मन्नतें भी मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। काफी लोग अपने क्रॉस पहनते हैं, घरों पे लटकाते हैं, मेरा काम हो जाए, मेरा प्रभु मेरे से खुश हो जाए। काफ़ी लोग अपने गले पे क्रॉस लटकाकर चलते हैं और अपने घरों पे बड़े बड़े क्रॉस लगाते हैं कि प्रभु मुझसे खुश हो जाए और मेरा ये काम कर दे। काफी लोग अपने नाम को बाइबल में से बदल के रख लेते हैं काफ़ी लोग अपने नाम को रख देते हैं कि कहीं मेरा प्रभु मेरे से खुश हो जाए, मेरा काम हो जाए। कि कैसे मेरा परमेश्वर मेरे से खुश हो जाए और मेरा काम कर दे। तरह तरह की ये हथकंडे अपनाने के बावजूद भी कई बार कुछ लोगों को फिर भी परमेश्वर से बरकत नहीं मिलती। यानी कि तरह तरह के हथकंडे अपना करके भी कई लोगों को फिर भी परमेश्वर से जो आशीष मिलनी चाहिए, जो बरकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। जीवन में जो आशीष आनी चाहिए, जो खुशी आनी चाहिए, जो तरक्की आनी चाहिए, वो नहीं आती। उनके जीवनों में जो परमेश्वर की तरफ से आशीष आनी चाहिए, बरकत आनी चाहिए, तरक्की आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, वो नहीं आती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह क्या होती है? आज परमेश्वर आप में से बहुतों से बात करना हो सकता है परमेश्वर आज आप में से बहुतों से बात कर रहा हो। आप भी सोचते हो कि मैंने दान पुण्य बड़ा किया, मैं 10 कभी मिस नहीं किया। सो आप सोचते हो कि मैंने दान पुण्य बहुत किया, मैं तो कभी 10वां देना मिस नहीं करता, कभी संडे चर्च मिस नहीं मैं तो कभी संडे चर्च जाना मिस नहीं करता, प्रार्थना मिस नहीं मैं तो कभी प्रार्थना करना बंद नहीं करता, मेरा काम पता नहीं क्यों रुका पड़ा। फिर भी मेरा काम पता नहीं क्यों रुका पड़ा है। हो सकता है उसकी वजह आज की वजह से जो मैं सिखाऊंगा यही वजह। हो सकता है आज का वचन जो मैं आपको सिखाऊंगा, हो सकता है उसमें से ही आपकी वजह निकले अपनी नजरों में तो योग्य समझते हो कि आप अपनी नजरों में अपने आप को तो योग्य समझते हो, पर उस परमेश्वर की नजरों में जैसा योग्य बनना चाहिए वैसा नहीं।
पर हो सकता है परमेश्वर की नजरों में जैसे आपको योग्य बनना चाहिए वैसे आप नहीं। कोई भाई दुआ कराने आया, एक बार बहुत समय पहले एक भाई दुआ कराने के लिए आया, किसी दूसरे चर्च में जाता, वैसे दूसरे चर्च में जाता था पास्टर जी मैं इतने वर्षों से फलाना हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ, कि पास्टर जी मैं इतने वर्षों से फलाने फलाने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ तरक्की नहीं हो रही, पर मेरी तरक्की नहीं हो रही। ऐसे जो जिनको तरक्की मिल गई, मेरे से जूनियर जो था उसको तरक्की मिल गई मुझे तरक्की नहीं पर मुझे तरक्की नहीं मिली। कि मैं बनने के भी योग्य हूँ, यानी कि जबकि मैं हेड बनने के भी योग्य हूँ तब भी मुझे तरक्की नहीं मिली। फिर भी मुझे तरक्की नहीं मिल रही। मैंने उसको एक बात पूछी, मैंने उसको एक बात पूछी, आपकी नजरों में तो आप हेड बनने के योग्य हो, आप अपनी नजरों में तो उसके हेड बनने के योग्य हो, परमेश्वर की नजरों में भी हेड बनने के योग्य तो हो? क्या आप परमेश्वर की नजरों में भी हेड बनने के योग्य हो? उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं। उसने कहा ये तो मेरे को पता नहीं। मैंने कहा बस सारी आशीषें ऊपर से आती हैं, मैंने कहा बस सारी की सारी बरकतें आशीष जो हैं ऊपर से आती हैं। आज की वजह से हमारे शरीर का परमेश्वर की नजरों में आशीष की योग्य बनो। तो आज के वचन से हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर की नजरों में भी आशीष के योग्य बनो। अब ये जो योग्य शब्द है, अब ये योग्य शब्द है, योग्य बनना इसका मतलब क्या है? सो योग्य बनना इसका मतलब क्या है? योग्य बनने का मतलब परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनो, सो योग्य बनने का मतलब कि परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनो, परमेश्वर की नजरों में सच्चे बनो, परमेश्वर की नजरों में सच्चे बनो, परमेश्वर की नजरों में ईमानदार बनो, परमेश्वर की नजरों में ईमानदार बनो, परमेश्वर की नजरों में वफादार बनो, परमेश्वर की नजरों में वफादार बनो, परमेश्वर की नजरों में पवित्र बनो, परमेश्वर की नजरों में पवित्र बनो, परमेश्वर का डर मानने वाले बनो, परमेश्वर के डर मानने वाले बनो, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले बनो। परमेश्वर को पहला दर्जा देने वाले बनो। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हो समझो आप उसकी नजरों में योग्य कहलाओगे। तो समझिए आप उसकी नजरों में भी योग्य कहलाएंगे। फिर से सुन लो, किन बातों में? आप फिर से सुन लीजिए। आप एक धर्मी बन के जीवन जीते हैं, अगर आप एक धर्मी बनकर जीवन जीते हैं, अगर आप एक सच्ची ईमानदार बनकर जीवन जीते हैं, अगर आप एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बनकर जीवन जीते हैं, वफादार बनकर जीवन जीते अगर आप वफादार बनकर जीवन जीते हैं, हैं, पवित्र बनकर जीवन अगर आप पवित्र बनकर जीवन जीते हैं, परमेश्वर का डर मानते हुए जीवन जीते हैं, अगर आप परमेश्वर का डर मानते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को सब कामों में पहला स्थान देते हो, अगर आप परमेश्वर को हर काम में प्रथम स्थान देते हैं, समझो आप परमेश्वर की नजरों में योग्य हो। तो समझो आप परमेश्वर की नजरों में योग्य हो। दुनिया के लोग जब आपको ड्यूटी देंगे, आपको इंटरव्यू में पास करेंगे, वो दुनिया की क्वालिफिकेशन देखेंगे, सो दुनिया के लोग जब आपको नौकरी पे रखेंगे, आपको ड्यूटी पे रखेंगे, वो दुनियावी तौर पे आपकी क्वालिफिकेशन को देखेंगे। आपका हाइट चेक करेंगे, आपके वेट चेक करेंगे, आपका वेट चेक करेंगे, सो दुनियावी तौर पे वो आपका वजन चेक करेंगे, आपकी हाइट चेक करेंगे, आपकी चेस्ट चेक करेंगे। आपको कहेंगे मेडिकल करवाओ, आपकी बॉडी ठीक है कि नहीं। सो आपको कहेंगे आप मेडिकल करवा के आओ कि आपका शरीर ड्यूटी करने के योग्य है या नहीं है। उनकी नजरों में जो पैमाने वो बताएंगे, आप उनको पूरा करेंगे, समझो आप योग्य हो। अगर उनके मुताबिक आप जो वो आपको पैमाने बताएंगे, उनके पैमाने के मुताबिक आप ठीक होंगे तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। समझो आप उनकी नजरों में योग्य हो। तो समझिए आप उनकी नजरों में योग्य हो। परमेश्वर का मापने का पैमाना वो नहीं जो दुनिया का पैमाना है, पर परमेश्वर के मापने का पैमाना वो नहीं जो दुनिया अपनाती है, जो दुनिया का पैमाना है। जो दुनिया का पैमाना है। परमेश्वर का पैमाना अलग है। परमेश्वर का पैमाना जो है अलग है। परमेश्वर किसको योग्य समझता है? परमेश्वर किसको योग्य समझता जो है? व्यक्ति उसकी नजरों में खरा हो, जो व्यक्ति उसकी नजरों में खरा हो, जो व्यक्ति उसकी नजरों में सच्चा हो, जो व्यक्ति उसकी नजरों में सच्चा हो, जो व्यक्ति उसकी नजरों में ईमानदार जो हो, व्यक्ति उसकी नजरों में ईमानदार हो, उस परमेश्वर की नजरों में वफादार जो व्यक्ति उसकी नजरों में वफादार जो हो, व्यक्ति परमेश्वर का डर मानता हो, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता हो, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान जो देता हो, व्यक्ति परमेश्वर को पहला दर्जा देता हो, परमेश्वर उसको योग्य समझता परमेश्वर उसको योग्य समझता है। है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? पीछे तक आ रहा है आवाज? पीछे तक आ रही है आवाज? ठीक। हालेलुया। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताकर चलूंगा, बाइबल में जो लोग आशीष के योग्य थे, अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देकर चलूंगा बाइबल में जो लोग योग्य थे, परमेश्वर ने उनको ऊंचे उठाया, उनको तरक्की दी। परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया और उनको तरक्की भी दी। लेकिन जो लोग परमेश्वर की नजरों में योग्य नहीं पर थे, जो लोग परमेश्वर की नजरों में योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने उनका नाश भी किया। परमेश्वर ने उनका नाश भी किया। आप देखिए, मैं एग्जाम्पल
सो पहला उदाहरण पढ़िए। उत्पत्ति से काइन और हाबिल दो भाई हुआ करते थे। उत्पत्ति में हम देखते हैं कैन और हाबिल दो भाई हुआ करते थे। दोनों के दोनों भाई परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए। सो दोनों के दोनों भाई जो है परमेश्वर यहोवा के सामने अपनी अपनी भेंटें लेकर गए। पीछे पीछे से बता आशीषार नोट करें, कोई भी आता उसको आने दिया करें। आप लोग सामने ध्यान रखा। सो पिछले वाले सेवादार कृपया करके नोट करें, खासकर ब्रदर आशीष बाजी नोट करें। जितने भी लोग आते हैं लेट आते हैं उनको कुर्सी दी जाए, वो अपने आप ही कुर्सी पर बैठ जाएंगे, आप डिस्टर्ब मत हुआ करें। आगे ध्यान दिया करो। सो वचन की ओर आगे ध्यान दिया करें। और हाबिल दो भाई थे, दोनों के दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए। सो कैन और हाबिल बाइबल में हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, दो भाई थे, वो दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने अपनी अपनी भेंटों को लेकर के गए। हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने लिखा है स्वीकार कर ली, लेकिन काइन की भेंट को इनकार कर पर कैन की भेंट को परमेश्वर ने इनकार कर दिया। तेरी भेंट नहीं लूंगा। यानी कि परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तेरी भेंट नहीं लूंगा। काइन की भेंट को स्वीकार क्यों नहीं अब किया? कैन की भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया? हाबिल परमेश्वर के योग्य बनने का जीवन जीता था। हाबिल परमेश्वर के योग्य जीवन जीने का पूरी तरह से कोशिश करता, यानी कि जीवन जीता था। परमेश्वर की नजरों में योग्य बनकर जीवन जीता। यानी कि परमेश्वर की नजरों में योग्य बनकर जीवन जीता था। परमेश्वर को उसकी भेंट भी स्वीकार। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी स्वीकार किया। जो काइन उसका भाई होता था, वो परमेश्वर की पसंद का जीवन नहीं जीता। पर जो कैन जो था उसका भाई था, वो परमेश्वर की नजरों में योग्य जीवन नहीं जीता। परमेश्वर की पसंद का जीवन नहीं जीता। वो परमेश्वर की पसंद का जीवन नहीं जीता था। कोई व्यक्ति परमेश्वर की पसंद का जीवन ना जिए, जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में योग्य जीवन ना जिए, परमेश्वर की पसंद का जीवन ना जिए, परमेश्वर की पसंद का जीवन ना जिए, परमेश्वर को उसकी भेंटें भी अच्छी नहीं तो लगती। परमेश्वर को फिर उसकी भेंटें भी अच्छी नहीं लगती। वो मना कर दिया कि नहीं, मेरी भेंट नहीं चाहिए। कैन को मना कर दिया कि नहीं, मुझे तेरी भेंट नहीं चाहिए। कुछ लोग आज कलीसियाओं में ऐसे पाए जाते हैं, कितने लोग कलीसियाओं में भी आज ऐसे पाए जाते हैं, वो लोग देने में बहुत कमजोर होते हैं। वो लोग देने में जो है बहुत ठोस होते हैं, देने में बहुत कमजोर होते हैं। देने में जो है बहुत ही कंजूस या कमजोर होते हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना भी पूछा, प्रभु से ऐसा क्यों कि कितने लोग, कितने भाई बहन ऐसे होते हैं जो देने में बड़ा कमजोर होते हैं। सो एक बार मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर कितने भाई बहन हैं जो दे भी सकते हैं पर देने में वो इतने कमजोर या देने में इतने कंजूस क्यों होते हैं? प्रभु ने क्या बताया? आपको पता है कि परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बताया जिसके जीवन से मैं खुश नहीं होता, परमेश्वर ने बोला कि जिसके जीवन से ही मैं खुश नहीं होता, जिसके सोच विचारों से कामों से मैं खुश नहीं होता, जिसके सोच विचारों, जिसके कामों से ही मैं खुश नहीं होता, उसके दिमाग को, दिल को मैं कठोर कर देता हूँ कि वो मुझे देना। उसके दिल दिमाग को, उसके हृदय को मैं कठोर कर देता हूं कि वो मेरी सेवा के लिए दे ही ना। अगर आपके मन को परमेश्वर ने कठोर कर रखा है, अगर आपके मनो को भी परमेश्वर ने कठोर कर रखा है, समझो परमेश्वर आपके जीवन से खुश नहीं। तो समझिए परमेश्वर आपके जीवन से खुश नहीं, जिसके जीवन से वो खुश होता है, और जिसके जीवन से वो खुश होता है, नजरों में योग्य होता जो है, उसकी नजरों में योग्य होता है, परमेश्वर उसके दिल को भी खोलेगा, परमेश्वर उसके दिल को भी खोलेगा, भेंट को स्वीकार भी करेगा। उसकी भेंटों को स्वीकार भी करेगा। इसहाक के पास नामान भेंट लेकर गया, अलीशा के पास नमान कोड़ी भेंट लेकर के गया। नामान चंगा हो गया था, जब नमान ठीक हो गया था, इसहाक उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। अलीशा ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया नहीं, मुझे तेरी भेंट की तरह सोना चांदी नहीं कि चाहिए। नहीं, मुझे तेरी भेंट, तेरा सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। नामान अपनी भेंट लेकर वापस चला गया। नमान अपनी भेंटों को वापस लेकर गया। क्यों? क्यों? इसहाक चाहता था कि अन्य जाति बनता है, इसकी चमत्कार बन जाए तो अच्छी बात। सो अलीशा देखता था कि ये अन्य जाति व्यक्ति है, इसने प्रभु के काम को, चमत्कार को देख लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कि इसकी भेंट को मैं इसलिए स्वीकार नहीं करूंगा कि कहीं ये ना कहे कि प्रभु के दास जो होते हैं, सेवक जो होते हैं, लालची होते हैं। सो अलीशा चाहता था कि और प्रभु में बढ़े और परमेश्वर के कामों का गुणगान करे। बढ़ गया, जब ये खुदा में पूरी तरह बढ़ गया, सब कुछ प्रभु को देगा। ये सब कुछ ही प्रभु को देगा। काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हाबिल की भेंट को सो स्वीकार। कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया, हाबिल परमेश्वर की नजरों में तो योग्य पाया गया, क्योंकि हाबिल परमेश्वर की नजरों में तो योग्य पाया गया, काइन परमेश्वर की नजरों में योग्य नहीं। पर कैन जो था परमेश्वर की नजरों में योग्य नहीं था। आए हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया
और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे और क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। देखिए कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। कैन को इस बात के ऊपर गुस्सा आया। परमेश्वर ने कैन को क्या बोला? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भी भेंट को स्वीकार ना किया जाए? इसका मतलब कि कैन परमेश्वर की नजरों में भलाई नहीं करता था। तो परमेश्वर के कहने का मतलब था कि यदि तू भलाई ना करे तो क्या, भलाई करे तो क्या तेरी भी भेंटों को मैं हाबिल की तरह स्वीकार ना करूं? यानी कि हाबिल को तो परमेश्वर ने योग्य समझा पर कैन को योग्य नहीं समझा। सो कितने परिवारों में हम देखते हैं परमेश्वर एक भाई से तो खुश होता है पर दूसरे भाई से खुश नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं होता। उत्पत्ति में आपको मैं यूसुफ और उसके भाइयों को बारे में कितनी बार बता चुका हूँ। परमेश्वर ने यूसुफ को तो मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। उससे इतना खुश था परमेश्वर, पर उसके भाइयों से खुश नहीं था। सो एक बार वो भीख मांगने के लिए यूसुफ के पास चले गए। देखिए उसके भाई जो थे यूसुफ से चिढ़ा भी करते थे, यूसुफ से नफरत किया करते थे। पर यूसुफ लिखा है चुप रहता था। अगर एक दिन यूसुफ चुप रहता था और परमेश्वर की नजरों में योग्य जीवन जीता था तब परमेश्वर ने उसको तो ऊंचा कर दिया। अगर उसके भाई चिढ़ने कूदने का और अपने मर्जी का जीवन जीते थे, सो बुरी सोच वाला, बुरे विचारों वाला जीवन जीते थे, घमंडी जीवन जीते थे, उनको परमेश्वर ने कंगाल कर दिया। देखिए जो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य जीवन जीता था उसको तो परमेश्वर ने ऊंचा उठा दिया, और जो योग्य परमेश्वर की नजरों में उसके भाई योग्य जीवन नहीं जीते थे उनको परमेश्वर ने कंगाल कर दिया। परमेश्वर के बच्चों, अगर आप अपने परिवारों में भी परमेश्वर की योग्य जीवन जीते हो, हो सकता है आपका भाई, आपके बहन या आपके मम्मी पापा आपसे चिढ़ते कुड़ते हो या आपसे नफरत करते हो, कोई बात नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। जैसा आप परमेश्वर की नजरों में योग्य जीवन जियोगे उसी तरह की आप तरक्की भी पाएंगे। हो सकता है आपके पड़ोसी आपसे चिढ़ते कुड़ते हो, आपके पड़ोसी आपसे किसी भी तरीके से नफरत करते हो, आपसे चिढ़ते हो कि आप हमारे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, आप हालेलुया क्यों बोलते हो, चर्च क्यों जाते हो, तो आप चुप रह के बस परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। एक दिन परमेश्वर भले इंसान को तो ऊंचा उठाएगा, पर चिढ़ने कुड़ने वाले इंसान को परमेश्वर नीचे गिराएगा। यूसुफ को तो परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और उसके भाइयों को कंगाल